गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण इयत्ता 6वी मराठीच्या पुस्तकातील धडा 4 माहिती घेऊया हा पाठ अभ्यासणार आहोत. या पाठाचा परिचय, या पाठामध्ये थोर भारतीय शास्त्रज्ञ डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांनी केलेल्या संशोधनाविषयी व त्यांच्या जीवनाविषयी माहिती दिलेली आहे. अभी इस पाठ में जो हमारे भारतीय शास्त्रज्ञ हैं डॉक्टर वसंत गोवारीकर, इनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो संशोधन किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पाठ में. तो इस पाठ का नाम है माहिती घेऊया. ओके, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनका है. ओके, अभी हम लोग पाठ का पठन करती हूँ मैं, आप जरा सुनो. पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल ह्याची देशभर चिंता असते. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. मतलब अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? अभी मानसून सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न, बराबर है. तो उसके बारे में वो बारिश कभी गिरेगी, कितनी गिरेगी, इसकी देश भर हमारे चिंता लगी रहती है. और वो चिंता दूर करने के लिए ये जो संशोधक है डॉक्टर वसंत गोवारीकर, इन्होंने फॉरकास्ट बनाया है. फॉरकास्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? उससे हम लोगों को पता चलता है कि बारिश कभी होने वाली है और कभी गिरने वाली है. ओके, और कितने गिरने वाली है. ओके, ये सब डॉक्टर वसंत गोवारीकर इन्होंने ये संशोधन करके, मतलब क्या, अपनी टेक्निक से हम लोगों को पता चलता है. आगे दिया है, डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. मतलब क्या, डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनका जन्म कभी हुआ है? 25 मार्च 1933 को. कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है. शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिखून अपनी इच्छा कळवली. मतलब क्या, जब भी वो स्कूल में थे तभी उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़, कल्पना मीन्स आइडिया, सुचायचे. आणि त्याच्यामुळे काय व्हायचं, त्यांना एकदा वाटले की त्यांच्या मनामध्ये एकदा वाटलं की आपण मोटार बनवावी. उनके मन में एक ख्याल आया कि हम लोगों को मोटार बनानी चाहिए. और तभी वो कितने साल के थे? 13 साल के, 13 वर्षाचे होते. और तभी डॉक्टर गोवारीकर इन्होंने थेट अमेरिका के हेनरी फोर्ड कौन है? हेनरी फोर्ड अमेरिकातील मोटर फोर्ड कंपनीचे संस्थापक कौन आहेत? फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी. ओके, और उनको क्या लिखा? लेटर लिखा. पत्र मीन्स लेटर. ओके, तो लेटर में उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक मोटर बनानी है. और तभी उन्होंने लेटर लिखा वसंत गोवारीकर ने हेनरी फोर्ड को. लेकिन उनको मराठी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए वसंत गोवारीकर ने क्या किया, अपनी फ्रेंड के मित्र म्हणजे काय? फ्रेंड, सखा, सोबती, इनकी मदद से वो जो लेटर था वो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में उसका भाषांतर मीन्स ट्रांसलेशन, ओके, किया. और हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर उनके जो पत्र लिख के उन्होंने भेजा था वो पत्र ऐसे ही छोड़ दिया नहीं. उन्होंने त्यांच्या पत्राची काय घेतलेली आहे? दखल घेतलेली आहे, उत्तर पाठवलेले आहे. आणि त्यासोबत त्यांना गिफ्ट केलेली आहेत पुस्तक हे गिफ्ट केलेली आहेत. ओके, उनको उसके साथ क्या किया है? बुक्स भेजी है. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्ता. आता कुशाग्र शब्द कुठे आहे? हा बघा, कुशाग्र मीन्स चतुर, तल्लक, शार्प. ओके, बुद्धिमत्ता मीन्स वेरी इंटेलिजेंट. ओके, हुशार. समझ में आया? कुशाग्र बुद्धिमत्ता मैंने आगे आप लोगों को शब्दार्थ लिख के दिए हैं, वो आपको अपने बुक में लिखना है, मराठी के बुक में. दृढ़ मीन्स ठाम, निश्चयी, स्ट्रॉन्ग. ओके, संकल्पना मीन्स भविष्यकालीन निश्चय, ध्येय, त्याला म्हणतात
संकल्प, उसकी चुणूक त्यांच्या लहानपणीच दिसून आली. मतलब क्या, उनकी होशियारी जो थी वो उनके जब भी वो छोटे थे, 13 साल के थे, तभी सब लोगों को पता चली कि ये कितने स्ट्रांग है, ये कितने इंटेलिजेंट है. ओके, आगे उन्होंने दिया है कोल्हापूरला पदवीचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते लंडनला गेले. मतलब क्या, कोल्हापूर में उनका ग्रॅज्युएशन हुआ. पदवी शिक्षण म्हणजेच काय, पदवी शिक्षण म्हणजेच काय, तर पदवी शिक्षण म्हणजे ग्रॅज्युएशन. हा बघा पदवी शब्द. शिक्षण झाल्यानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी कुठे गेले, इंग्लंडला गेले. आणि इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम, ही बघा बर्मिंगहॅम या विद्यापीठात त्यांनी रासायनिकी अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. रासायनिक अभियांत्रिकी संशोधन विषयात संशोधन केले. बर्मिंगहॅम हे युनिव्हर्सिटीचं नाव आहे. आणि रासायनिक अभियांत्रिकी म्हणजेच केमिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया है, संशोधन किया है. ओके, रिसर्च किया है. संशोधन मीन्स रिसर्च किया है. आगे जाके पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. इंग्लंडच्या कशामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, ऊर्जा संशोधन म्हणजेच काय, एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजेच काय, एनर्जी रिसर्च सेंटर. ह्याच्यामध्ये त्यांनी संशोधक ॲज अ सायंटिस्ट, संशोधक म्हणजेच काय, ॲज अ सायंटिस्ट उन्होंने काम किया है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॅरेग्राफ आहे, विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. मतलब क्या, जो विक्रम साराभाई, अभी विक्रम साराभाई को सब लोग जानते हैं. आप लोग अगर यूट्यूब पे विक्रम साराभाई ऐसे डालोगे नाम, तो आपको बहुत सी उनके वीडियोस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा. तो विक्रम साराभाई कौन थे, थोर भारतीय अणु संशोधक, ग्रेट इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट. ओके, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम. ये विक्रम साराभाई जो है थे, उनका वो अणु संशोधक थे हम लोगों के इंडिया के. तो 1967 को उन्होंने क्या किया, भारत के अवकाश संशोधन केंद्र मीन्स स्पेस रिसर्च सेंटर में डॉक्टर वसंत गोवारिकर को आने के लिए बोला. रुजू होने के लिए मतलब क्या, वहाँ पे काम करने के लिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की. घन पदार्थातील ऊर्जा, घन पदार्थ मीन्स दाट किंवा भरीव पदार्थ, सॉलिड सबस्टॅन्स. ओके, तो या विषयाच्या संशोधनासाठी, इस विषय के रिसर्च के लिए उन्होंने एक नया प्रकल्प मीन्स प्रोजेक्ट, प्रकल्प मीन्स क्या, प्रोजेक्ट. सी प्रकल्प हा शब्द आहे, प्रकल्प मीन्स प्रोजेक्ट. तो भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी होती. मतलब क्या, भारत के विज्ञान क्षेत्र में उन्होंने जो कामगिरी की थी, डॉक्टर वसंत गोवारिकर इन्होंने, वो बहुत ही बड़ी थी. और अग्निबाणाच्या मोटारी करता, अग्निबाण मतलब क्या, अग्निबाण मतलब रॉकेट. ओके, उसका जो मोटार आता है, उसका घन ईंधन बनाने का तंत्र उन्होंने विकसित किया. घन ईंधन मतलब क्या, घन मतलब मैंने अभी बोला दाढ़ भारी, सॉलिड सबस्टॅन्स. ओके, ईंधन मीन्स फ्यूल, पेट्रोल आता है मालूम है ना, फ्यूल. बनवण्याचे तंत्र मीन्स टेक्निक उन्होंने विकसित की है, उन्होंने बनाई है. ओके, किसने बनाई है, डॉक्टर वसंत गोवारिकर इन्होंने बनाई है. और अपने भारत के इतिहास में उनका नाम बहुत बड़ा है, डॉक्टर वसंत गोवारिकर. उनका पूरा नाम है डॉक्टर वसंत रणछोड़दास गोवारिकर, ऐसा उनका नाम है. अगर वो टाइप करोगे तो आपको बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है, यूट्यूब के माध्यम से, या गूगल पे सर्च करोगे तो भी आप लोगों को मिल सकती है. अभी यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, वो शब्दार्थ आपको आपके बुक में लिखने हैं. ओके, और ये लिख के होने के बाद मैंने सारे शब्दार्थ वहाँ पे दिए हैं, वो आपको बराबर से लिखने हैं. ओके, उसके बाद स्वाध्याय दिया आहे. भारतीय संशोधकांची नावे व त्यांनी लावलेले शोध यांची माहिती घेऊन तक्ता तयार करायचा आहे. मतलब कि हम लोगों के इंडियन
साइंटिस्ट है, उनकी नाम लिखना है, 4 लिखोगे तो भी चलेगा। और उन्होंने कौन से संशोधन किए हैं, मतलब शोध लावलेले आहेत, हाँ रिसर्च किया है, उसके बारे में थोड़ी सी 4-5 लाइन्स में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है और वो आपके बुक में रेकॉर्ड के तहत रखनी है। कोणत्या गोष्टीमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हाला वाटते, विचार करावा, लिहा। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों को कौन सी चीज़ में अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है और होनी चाहिए, वो आपको थिंक करना है और लिखना है। वो आपका पर्सनल ये है, स्वमत है। ओके, आता खालील वाक्याचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहायची आहेत। भिंत कोसळली, उदाहरण दिलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल भिंती कोसळल्या, एक भिंत अनेक भिंती। मला कविता आठवली, एक कविता अनेक कविताच येणार, पण आठवली आठवल्या, आठवली आहे तिकडे काय येणार हे बघा, इकडचं आठवली दिसते तुम्हाला सगळ्यांना, त्या आठवलीच्या जागी आठवल्या। ओके, त्याच्यानंतर त्याने खुर्ची ठेवली, आता खुर्चीचे अनेक काय आहे, खुर्च्या। ओके, त्याने खुर्च्या ठेवल्या, ठेवली आहे तिकडे ठेवल्या येणार। मधु आंबा खा, मधु आंबे खा, आंब्याचं काय करायचं आहे, वचन बदलायचं आहे। ओके, आंबे खा, समजल्या सगळ्यांना। ओके, आणि ते 2 जे उपक्रम दिलेले आहे, अगर आप लोगों को आता है तो ही आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आता वो क्या है, आंतरचलाचा उपयोग करून डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांची माहिती मिळवा, मतलब क्या, गूगल के माध्यम से आपको वो डॉक्टर वसंत गोवारीकर इनका इन्फॉर्मेशन निकाल के माहिती लिखनी है। ओके, इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ओके, इतना ही आपको आज मैं गृहपाठ दे रही हूँ, स्वाध्याय दे रही हूँ, वो आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।